जीवन अमूल्य है। जीवन से संबंधित सभी चीज़ों का मूल्य है। ऑक्सीजन भी पैसे से मिल जाती है, पानी भी पैसे से मिल जाता है, लेकिन जीवन पैसे से नहीं मिलता है। तो जीवन कैसे मिलता है? जीवन शुल्क से नहीं मिलता है, जीवन संस्कार से मिलता है। संस्कार जितने ही उत्तम होंगे, मनुष्य जीवन प्राप्त होगा। संस्कार संगत से बनते हैं, अध्ययन से बनते हैं। संस्कार सत्संग से बनते हैं। संस्कार परिवार से भी मिलते हैं, स्कूल से भी मिलते हैं, हॉस्पिटल से भी मिलते हैं। जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है, जिनके जिनके बीच में रहता है, वहाँ वहाँ से संस्कार अर्जित करता है। संस्कार के अनुसार लोग अपना अपना संसार बसाते हैं। इसलिए एक ही घर में रहने वाले 10 सदस्य अलग अलग ढंग की सोच के होते हैं, बिलक बिलक स्वभाव के होते हैं, पृथक पृथक विचारों के होते हैं। जिसका जैसा संस्कार है, उस तरह से वह व्यक्ति क्रियाकलाप करता है। संस्कारों को परिवर्तन भी किया जा सकता है, संस्कारों को सुधारा जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। संस्कार बिगाड़े भी जा सकते हैं और संस्कार नए भी बनाए जा सकते हैं और पुराने संस्कार मिटाए भी जा सकते हैं। और सारी जिंदगी हमारे देश के विद्वान पंडितों ने कहा है, जब गर्भ में जीव आता है तो गर्भ संस्कार प्रारंभ हो जाता है, फिर जन्म होता है तो जन्म संस्कार, फिर बच्चा हो गया तो बाल संस्कार, फिर धीरे धीरे युवा संस्कार, फिर जनेऊ संस्कार, और फिर विवाह संस्कार, और लास्ट में अंत्येष्टि संस्कार होता है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे दफन क्रिया होती है, दफन करते हैं, जिसमें शरीर को अग्नि में जला दिया जाता है या कि मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। उसे दफन संस्कार कहते हैं। वो अंत्येष्टि संस्कार है। उसके बाद फिर इस जिंदगी का कोई संस्कार शेष नहीं बचता है, सब संस्कार वहाँ समाप्त हो गए जाकर। लेकिन फिर भी जीव जब शरीर छोड़ता है, शरीर का त्याग करता है, इस शरीर की मृत्यु हो जाती है। जीव की मृत्यु नहीं होती है। शरीर के तत्व जीव का संबंध छूटने से निष्क्रिय होने लग जाते हैं। शरीर सक्रियता को समाप्त कर देता है और शरीर मृतक हो जाता है, शरीर लाश हो जाता है और इस मुर्दे को दफन कर दिया जाता है। फिर भी कुछ शेष बचता है। शरीर जलने के बाद भी कुछ बचता है। क्या बचता है? एक तो मुट्ठी भर राख बचती है, हड्डियों के फूल बच जाते हैं, जिनको लोग गया में, प्रयाग में, गंगा सागर में प्रवाहित कर देते हैं। इसलिए प्रवाहित कर देते हैं कि हमारे माता पिता की हड्डियों के फूल गंगा सागर में प्रवाहित कर देंगे तो वे तर जाएंगे। तरने के लिए वहाँ ले जाते हैं, मरने के लिए यहाँ और तरने के लिए वहाँ, और सब कुछ करने के लिए न जाने कहाँ। तो अब हड्डियाँ और उनकी राख और फूल गंगा सागर में डाल दिया। कोई बुरा नहीं है, डाल दो तुम,
लेकिन वास्तव में जो सच्ची गंगा है वो सत्संग की गंगा है। और जिसने अपनी जीवित हड्डियों को अर्थात जीते जी सत्संग की गंगा में अपने को प्रवाहित कर लिया, स्नान कर लिया, निमज्जन कर लिया, वो जीते जी तरना शुरू कर देता है, तरने लग जाता है। मरता तो बात को है, तरता जिंदगी में ही है। कबीर साहब कहते भी हैं, जियत न तर्यो मुए का तरिहो, जियत ही जो न तरे। साहब कहते हैं जीते जी अगर नहीं तुम तरे तो मरने के बाद क्या तरोगे। इसलिए जीते जी तरो। तो तरना किससे है? मोह से तरना है, लोभ से तरना है, क्रोध से तरना है, अहंकार से तरना है, काम वासना से तरना है, राग द्वेष से तरना है, बुरी आदतों से तरना है। जहां जहां तुम झगड़े हो, जिन जिन आदतों को पकड़े हो, उनसे तुम्हें तरना है। और जीते जी तर सकते हो। मरने के बाद तरने वाला आत्मा तो शरीर छोड़कर जा चुका है। अब ये शरीर की हड्डियों को आप ले जाकर के यदि डालते हैं गंगा सागर में, उससे एक फायदा होता है। मैं गया में गया हूँ। ये गया बिहार में एक जिला है, औरंगाबाद के पास में। गया में महात्मा बुद्ध ने लास्ट में शरीर का त्याग किया था और वहाँ पर बोधि वृक्ष है। कहते हैं गया में महात्मा बुद्ध को बोध हुआ था। एक वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान हुआ था, आत्मज्ञान। आज उस वृक्ष की भी पूजा होती है। देखिए, महान पुरुष जहाँ निवास करते हैं वो स्थान भी पूजनीय हो जाता है। और महान पुरुष जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं वो वस्तु भी दर्शनीय हो जाती है, पूजनीय हो जाती है। और महान पुरुष जिस व्यक्ति के ऊपर आशीर्वाद बरसा देते हैं उसकी जिंदगी धन्य हो जाती है। जिसे भगवान श्री राम कामतगिरी पहाड़ पर बहुत वर्षों तक निवास करते हैं, चित्रकूट में। आज उस पहाड़ की पूजा होती है, उस पहाड़ की लोग परिक्रमा करते हैं। शासन ने भी रोड बना दी है चारों ओर। लोग कोई 1 परिक्रमा करता है, कोई 5 करता है, कोई 7 करता है, कोई 14 करता है, कोई 21 करता है। कोई नहीं चल पाता है तो गाड़ी में बैठकर ढकेल ढकेल के करा देते हैं, लेकिन लोग करा देते हैं। और कहते हैं उस परिक्रमा को करने से भक्ति फलित होती है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वो परिक्रमा होती है। ऐसे ही आपने सुना होगा सदगुरु कबीर साहब काशी, बनारस, वाराणसी में लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे और नीरो नीमा ने उनका पालन पोषण किया था। तो कबीर का मूल स्थान काशी हो गया। और कबीर का एक चबूतरा अमरकंटक में बना हुआ है। उस चबूतरा का दर्शन करने जाते हैं लोग। चबूतरा के पास में दूध की धारा बहती है, तो पानी स्रोतों से आता है। लोग कहते हैं इसमें दूध बहता है। मैं भी उसका दर्शन करने गया तो मुझे तो दूध मिला नहीं, ना दूध मिला, ना घी मिला, ना छाछ मिला। लेकिन इंतज़ार किया कि दूध अगर बह रहा हो तो 2-4 बाल्टी भर ले, पर मिला नहीं। पर लोग बताते थे दूध की धारा यहाँ बहती है। वहाँ हजारों लाखों लोग साल में दर्शन करते हैं। और कहते हैं कि कबीर साहब इस चबूतरे पर आकर के साधना किए थे, वो चबूतरा धन्य हो गया। आज ही आंवली आश्रम है, यहाँ पर संत तपस्या कर रहे। हमारे एक भक्त कह रहे थे कि यहाँ पर आने पर घर की माया मोह की कनेक्शन कट जाते हैं, तार कट जाते हैं, मन को शांति मिलती है। इस भूमि में कुछ ऐसा तेज पैदा हो गया, क्योंकि यहाँ विभिन्न साधु संतों के चरणों की धूल, गुरुदेव जी के चरणों की धूल, और गुरुदेव जी की दृष्टि भी पड़ती है, कृपा दृष्टि, तप दृष्टि।
प्रेम दृष्टि, तो ये भूमि जागृत हो रही है और इतनी जागृत हो जाएगी, एक दिन ऐसा अवसर आएगा। अभी एक भक्त मारवाड़ तरफ से आए थे, वो कह रहे थे आपके पास तो बैठने का टाइम नहीं मिला, लेकिन आप छत के ऊपर थे और मैं आपके भवन के चारों ओर 7 परिक्रमा किया हूं, तो मुझे बहुत फायदा हुआ है। गुरु की परिक्रमा भी की जाती है। सुंदरी ने नारद जी की 5 परिक्रमा किया था, आरती किया, फिर 5 बार हाथ जोड़ करके राउंड किया और आशीर्वाद मांगा। ऐसे गया एक तीर्थ बन गया है और वहां पर लोग अपने पुरखों की, पूर्वजों की अंत्येष्टि के पश्चात उनके फूल पहुंचाते और प्रवाहित कर देते। कुछ लोग और दूर जाते हैं तो वे गंगा सागर में छोड़ देते हैं। और ये भी गंगा सागर की महिमा बताई गई है कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, बस सब तीर्थों में बार बार डुबकी लगाओ, तब जितना फायदा होगा उतना फायदा गंगा सागर में एक बार डुबकी मार तो हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कहता हूं, सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर 1000 बार, पर सत्संग में डुबकी मारो एक बार तो हो जाएगा तुम्हारा बेड़ा पार। ये सत्संग, मुख्य तीर्थ तो सत्संग है। पंचम स्कंध, पुराण के पंचम स्कंध में लिखा हुआ है कि दया भी तीर्थ है, प्रेम भी तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, शुद्धि तीर्थ है, भक्ति तीर्थ है और सत्संग सब तीर्थों का राजा महातीर्थ है। इसलिए सत्संग में डुबकी जीवित में ही लगा लीजिए। मरने के बाद अपने बच्चों को, नाती पोतों को ये बताकर मत जाइए कि हम मर जाएंगे तो मेरी हड्डियों के फूल गंगा सागर में, पुष्कर तीर्थ में छोड़ने के लिए चले जाना। तुमको जिंदा में वहां जाने के लिए कौन मना किया है? तुम जिंदा में क्यों नहीं जाते हो? तो बेटे भी कहते हैं जाओ पुष्कर तीर्थ में नहाओ, पिताजी कहते हैं हमको टाइम नहीं है, अभी दुकान पर कौन बैठेगा। अब जब मर गए तब उस लाश से पूछो अब कौन बैठेगा, तुम मर क्यों गए? जिंदा हो जाओ, बैठो दुकान पर, बेचो 50 रुपया किलो धनिया बेचते रहो। अब मर गए। कबीर साहब ने ऐसे लोगों से बड़ी मजाक किया है। कबीर साहब बहुत मज़ेदार आदमी थे। कबीर साहब कहते अब कहाँ चले हो अकेले मीता, मित्र मेरे अब तुम अकेले कहाँ चले गए। उठो न करो घरों की चिंता, उठो ना करो ना घर की चिंता फिक्र करो। पहले तुम कहते थे एक दिन के लिए घर से चला जाऊंगा तो घर सब मटिया मेट हो जाएगा, अब हमेशा के लिए तुम मर कर चले गए और घर अपनी जगह पर खड़ा है और तुम ही खत्म हो गए। अपने तो बचा नहीं सके, घर बचा रहे थे। कितने लोग घर के मोह में कहीं दर्शन परसन भी नहीं जा पाते, ऐसा फंस गए माया मोह में। पत्नी को बैठे बचा रहे हैं, कितनी पत्नियां तो पतियों को बचा रही हैं कि ये उल्लू आदमी को बचाओ, ना जाने कहाँ उल्लू गिर जाके। एक दूसरे को बचाने में टेंशन फंसी हुई अपने को खुद नहीं बचा सकते, इतने लोग कमजोर हैं। अरे स्वयं बचकर रहो। तुमको कोई आदमी हर समय बचाता रहे, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। मुझे खबर नहीं कि मेरे गुरु ने कभी मुझको बचाया हो या मेरे माँ बाप ने मुझको बचाया हो, हम खुद बच जाते हैं। अपने को बचाना आना चाहिए। गांव में घूमने क्यों जाते हो, वहाँ खीसे काटते क्यों? हिप्पी कट बार रखा कर गप्पी कट बनकर जा रहे हो गांव में, आखिर राउंड मार रहे हो तो कोई ना कोई तलाश में लगे हो ना, कुछ खोज कर रहे हो, अंदर वासना भरी हुई है, इसलिए वहाँ खीसे काटने गए हो टाइट पैंट पहनकर कि टाइट पहन लो तो कोई हो सकता है राइट मिल जाए। जरूरत क्या?
करोगे क्या? इस संसार को आकर्षित करोगे तो इस संसार से क्या मिलने वाला है? इसमें केवल विषय भोग मिलेगा। तुम्हारी वीर शक्ति क्षीण होगी, रज शक्ति क्षीण होगी, तुम्हारा शरीर कमजोर होगा, बुद्धि कमजोर होगी। जिन्होंने ज्यादा विषय भोग किया है उनके खोपड़ी में भी गड्ढे हो गए और मुंह सब पिचक गया, होठें काली कलूटी हो गई। और जिन्होंने ज्यादा विषया शक्ति में अपने आप को डुबाया है, दुनिया भर के रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो गए, जवानी में ही बूढ़े जैसे लग रहे हैं। और इस संसार से मिलेगा क्या? जैसे कोई लड़की लड़कों को देखकर खुश होती, खीसे काटती, अरे ये तेरी खीसे सब निकल जाएंगी, ये खीसे रुकने वाली नहीं है, खिसियानी बिल्ली हो जाओगी। और कोई लड़का है लड़कियों की तरफ भागता है जवानी आने पर, उसको माँ ऐसा लगता है कि माँ ये महाकाल बैठी है, दुश्मन है, ये बाप सबसे बड़ा दुश्मन है, ब्रेक लगाता है, हमें कूद जानो दो त्रिवेणी संगम में, पूरा भोग लगा कर आ जाऊं। इसलिए हमारे पूर्वज बहुत बुद्धिमान थे। वे 13 साल की उम्र में विवाह कर देते थे, 16 साल में गौना ले आते थे और 17 साल में बच्चे हो जाते थे। 17 साल में पापा और पप्पी बन गए, मम्मी बन गई, और बस फिर काम शुरू कर दिया, चालू रहो, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ। और 35 साल तक बच्चे को पढ़ा लिखा कर फाइनल हो गए, 35 साल में छुट्टी पा गए। अब तो लोग 85 साल में भी छुट्टी नहीं पाते, इतना बुढ़ापा आ गया फिर भी, क्योंकि शादी लेट में करते हैं, बहुत देर हो गई।